जया सिंह जी मेरे एक सब्सक्राइबर है, एक लड़की है, उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर शादी के बाद लड़की का घर होता कौन सा आखिर? जब पति उसे छोड़ देगा तो पत्नी के माँ बाप ही नहीं रहेंगे या माँ बाप की तरफ से भी सपोर्ट नहीं, तो आखिर पत्नी जाए तो कहाँ जाए? इस सवाल को मैंने इस वजह स्पेशली लिया हूँ कि मैक्सिमम लेडीज़ का एक मेंटलिटी में ये भी होता है कि आंसर हमेशा लड़कियों के खिलाफ होते हैं। दूसरी बात, वाकई इस इमोशनल से जुड़ा हुआ सवाल भी है, इसका जवाब मैं देना भी चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल वाकई एक बहुत इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो जाती ना, तो शादी से पहले कि पराया धन है साहब, दूसरे घर में जाने वाली, शादी के बाद उसका ससुराल वाले कहते तेरा घर ये तोड़ी है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। अब कई महिलाएं जो प्रताड़ित है, रियलिटी में बता रहा हूँ, जो वाकई आज प्रताड़ित रहती है महिला, उनको इंसाफ मिल ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये शादी.com, जीवन.com ऐसे चल चुके हैं। ठीक है, यहाँ की जो शादियाँ हो रही है वो 99% तो 498 केस पे हो जाती है एक साल के अंदर ही। आप कभी भी देखना शादी.com से इनसे शादियाँ होने वाली ज़्यादा सक्सेस नहीं होती कभी भी, लेकिन इनका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है? जो वाकई एक्चुअल में महिलाएं प्रताड़ित है। मैं चीज़ मानता हूँ इसको कि ऐसा नहीं कि देश में 10, 15, 20, 25%, 100 में से 25% महिला आज भी प्रताड़ित होती है। ऐसा नहीं कि सभी पुरुष अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है। आज भी कई महिलाओं के साथ मैं कई महिलाओं को ऐसे भी देखा हूँ जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनके माँ बाप से उन्होंने भाग के लव मैरिज की है, उसके बाद वो पति भी उनको छोड़ दिए हैं। एक केस ऐसा ही था कि एक लड़की लव मैरिज करके भगी थी, वो बेंगलोर जाकर उसका पति बेंगलोर छोड़ के रूम पे उसको भग के आ गया था। तो आखिर वाकई ये बात सच भी है कि महिला जाए तो कहाँ जाए? इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हाल ही में एक जजमेंट दिया था, सभी को पता होगा, कि महिला बेघर ना हो। इस वजह से महिलाओं को ये अधिकार दिया जाता है कि महिला सास ससुर के घर में भी रहने का अधिकार रखती है, उसके रिलेटिव में भी रहने का अधिकार रखती है, उसके पति के घर में रहने का भी अधिकार रखती है। जी हाँ, ये बात सत्य है कि आज की टाइम में मामले झूठे हो रहे हैं। छोटी मोटी बात को लेके ही मामले तुरंत कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब महिला प्रताड़ित नहीं है। महिला आज भी प्रताड़ित है, काफ़ी जगह महिला प्रताड़ित आज भी। और कई महिलाएं ये चीज़ को सोच के भी रह जाती है कि यार मैं एक परिवार से जुड़ी हूँ, एक समाज से जुड़ी हुई हूँ, एक मेरे माता पिता की रिस्पेक्ट क्या है। कहीं ससुराल में कहीं महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना भी होती है आज की डेट में भी, जो अपनी बात को हंस के टाल देती है, अपने घर वालों तक नहीं पहुँचाती। लेकिन एक बात ये भी सच है कि वो लड़कियां पुलिस थाने कोर्ट तक जाने की कोशिश नहीं करती। मैक्सिमम वो उनका जब एंड मतलब एक तरह से बुरी तरह वो फंस जाती है, एक तरह से बुरा उकसाया जाता है उनको, एंड में आके वो अपने घर वालों को ही बता पाएगी और घर पे रुक जाएगी, लेकिन कोर्ट कचहरी कम कोशिश नहीं करेगी। और जिनके साथ प्रताड़ना नहीं हो रही, जिनका मैचिंग नहीं बैठ रहा, आज क्योंकि जो मॉडलिंग टाइप के हो रहे हैं, जो कहते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, वह लोग शादी.com वाले ये कर रहे हैं ना, इनके वजह से झूठे केस करते 5 या 6 महीने में शादी में। और इनका जो भुगतान है झूठे केस करने वाली और सच्ची लड़कियों को भी भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में, क्योंकि उनका केस भी आज उसी नज़रिए देखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो केस हो रहे हैं आज की डेट में, वाकई उसके एक रियल में प्रैक्टिकल उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी सामने आ पाएगा कि वाकई कौन तो महिला प्रताड़ित कौन नहीं है। क्योंकि आज के डेट पे हर कोई केस होता है महिला का डायरेक्टली 498 पे लेके चले जाते हैं। एक वकील भी बात करोगे तो आप डायरेक्टली 498 कर, वाकई एक्चुअल में परेशानी क्या है, मैटर क्या है, उस चीज़ को कोई नहीं समझ पाता, वो महिला भी नहीं समझ पाती है। हर महिला की माइंड में गलत फहमी डाल दी जाती है, 498 कर दो, आपको पैरों में गिरा देंगे हम हस्बैंड को। ये हर किसी महिला का हम सवाल सुनते हैं। महिला सेल में गए थे, सर बात नहीं भी, महिला सेल वालों ने हम पे केस करा दिया, वकीलों ने हम पे केस करा दिया। भाई ये चीज़ एक महिला सोच नहीं पाती है कि वाकई मुझे कौन से केस करना, मेरे क्या वुमेन प्रोटेक्शन राइट है, मेरे क्या अधिकार है, कौन से केसों के लिए मुझे लड़ना है, ये प्रैक्टिकल उनको पता ही नहीं होता मैक्सिमम। तो आखिरी में उनको जब मालूम पड़ता है कि वाकई मैंने गलत केस कर दिया है, इसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव जाने वाला है, तो जो प्रताड़ना थी उससे भी ज़्यादा उनको प्रताड़ना होने लग जाती है जब वो प्रॉपरली केस अपने लीगल राइट के लिए लड़ नहीं पाती है। तो दिक्कत यहाँ आती है कि जो प्रताड़ना महिला है वाकई वो आज भी प्रताड़ना में ही है, आज भी उनके साथ हरासमेंट होता है। और जो 20-80% जिनको रिश्ता रखना ही नहीं है, 80% जो झूठे मामले NCRB के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उनकी बदौलत से इन लड़कियों को भी आज सज़ा उठानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेरी मेंटलिटी ऐसी नहीं है, मैं इस तरह नहीं सोचता। अगर कोई मुझे प्रैक्टिकल जानता है, इंस्टाग्राम मेरा लिंक होता है, मैं लाइव आता हूँ, शायद 1-1.5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, तो आज बाय नेचर में किस तरह से आप खुद भी समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने समझा दिया होगा कि वाकई मेरी मेंटलिटी किस लगे, वाकई क्या लड़की परेशानी है, वाकई आज भी परेशानी है महिलाएँ। कई महिलाएं घर बसाना भी चाहती है, लेकिन कहीं लड़के आज भी एडल्ट्री में हैं। ऐसा नहीं कि लड़के सब शरीफ है, नहीं, कहीं जगह भी प्रताड़ना है महिला, और वो महिलाएं मैक्सिमम कोशिश नहीं करती है।
लेकिन उनका गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है फिर लोगों ने। भाई जो कोशिश नहीं कर रही है उनका फिर मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इसको समझिए और एक ग्राउंड लेवल से जांच होनी चाहिए इन चीज़ों पर। एक अलग से एक स्पेशल लॉ बनना चाहिए कि वाकई जो भी महिला प्रताड़ना है उनके लिए कानून बने, स्पेशल बने। भाई 3 साल नहीं जिनको वाकई हरासमेंट हो रहा है उनके साथ 5 साल 10 साल की सज़ा करिए, लेकिन प्रताड़ना की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तो होनी चाहिए ना। हर महिला ये कुछ भी बोल रही है तो उनकी सज़ा उठानी पड़ती है भैया।